अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही थी अभी नाश्ता और साथ ही अलीज़ा के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी। टिफ़िन में मैं बर्गर बनाई थी क्योंकि अलीज़ा बर्गर शौक़ से खाती है और उसका स्नैक्स ब्रेक भी होता है 3 o'clock में। तो ये स्नैक्स में मैं क्रोसेंट और कुछ फ्रूट्स दे दिए थे। और ये है हस्बैंड का नाश्ता, इसमें अलीज़ा भी खाएगी। वो ज़्यादा नहीं खाती, बिल्कुल थोड़ा ही खाती है, जाने टाइम से खाया नहीं जाता। और थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट बचा हुआ था। स्कूल भेजने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता ले लेती हूँ, अभी तो मुझसे खाया नहीं जा रहा कुछ। ये शाम का टाइम है, हम लोग अलीज़ा को स्कूल से पिक करने के लिए जा रहे थे। कल मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था तो इसलिए मुझे डर लग रहा था और मैं उदास बैठी हुई थी। तो हस्बैंड जब बाहर से आए तो वो बोलते हैं कि इतना उदास क्यों हो? तो मैं बोली कि वो डॉक्टर ने बोला है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसलिए दाँत जो है निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे डर लग रहा। तो वो बोले कि चलो बाहर चलते हैं, अलीज़ा को पिक करते हैं और साथ ही कहीं जाएंगे, मॉल वगैरह में चले जाएंगे। तो मैं नमाज़ पढ़ कर नहीं आई थी असर का, इसलिए फिर मैं यहाँ आकर नमाज़ पढ़ी है, पास में ही है, स्कूल के पास में ही है। और हम लेडीज़ को तो सबसे ज़्यादा मज़ा शॉपिंग करने में ही आता है, मूड बिल्कुल फ़्रेश हो जाता है। तो हस्बैंड को तो ये बात पता थी, शायद इसलिए वो बोले कि जाएगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाएगी। तो मैं आई थी होम सेंटर, यहाँ पे घर की हर छोटी सी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये था जामुन ट्री, जामुन तो बिल्कुल रियल लग रहे थे। और ये मैट देखकर मैं बोल रही थी इनसे कि इस तरह तो हम लोगों की नानी बनाया करती थी और अब पहले ज़माने की चीज़ें फिर से वापस लौट रही हैं। होम सेंटर के बाद फिर हम लोग यहाँ प्ले एरिया में आ गए थे। गर्मी की वजह से हम लोग तो बाहर बीचेस एंड पार्क वगैरह में जा नहीं पाते हैं। यहाँ 2-3 महीना काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो इसलिए बच्चों को मॉल्स वगैरह में लेकर आना पड़ता है। तो हम लोगों ने 120 दिरहम का टिकट बाय किया था, जिसमें 30 दिरहम एक्स्ट्रा दिया था। ये फूड कोर्ट है, फूड एरिया। हम लोगों को भूख लग रही थी तो कुछ चिकन वगैरह लेकर खाए थे। और शरीफ भाई नाम से कोई शॉप ओपन हो रहा है वहाँ पे, इंडियन शॉप। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है।
मैंने सुबह में ही नाश्ता खाना वगैरह बना लिया था और रेडी होकर के नमाज़ पढ़ी, खाना खाया और अब हम लोग जा रहे थे अजमान थुम्बे हॉस्पिटल। स्कूल में छुट्टी का टाइम था इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी स्कूल बस की वजह से, और मुझे ड्रॉप करके हस्बैंड को भी जाना था लीज़ा को स्कूल से पिक करने के लिए। ये है हॉस्पिटल जहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट होने वाला था। और ये हॉस्पिटल भी थुम्बे का ही है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेजुएटेड डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं और वहाँ पोस्ट ग्रेजुएटेड वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं। 2 दिन पहले जब हम यहाँ आए थे तो डॉक्टर ने बोला था कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए टूथ एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन शुक्र है नहीं निकालना पड़ा और मुश्किल हुआ लेकिन हो गया। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये इसके जो हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड है उसमें रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे इंडियन, चाइनीज़, अरबिक हर तरह के फूड्स अवेलेबल होते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ लेंगे, लेकिन मगरिब का टाइम हो रहा था और मैं असर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए थोड़ा देर एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे नमाज़ के लिए। थुम्बे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। इसके ओनर जो है वो इंडियन ही है, केरला से है। तो इनके यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स लोग पढ़ते हैं ना, तो वो एक्सपीरियंस लेने के लिए लोगों को कम पैसों में ही इलाज करते हैं। और ये मस्जिद भी थुम्बे का ही है। मैं सोची थी पहले असर की नमाज़ पढ़ूँगी, लेकिन वज़ू बनाते बनाते फिर मगरिब का अज़ान हो गई, तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मुझे लगा कि छोड़ देने से तो बेहतर है कि मैं पढ़ ही लेती हूँ। मगरिब के बाद फिर अलीज़ा का हदीस क्लास का टाइम हो जाता है, तो वो क्लास कर रही थी गाड़ी में ही। सलाम ने अपने कौम वालों से कहा, इल्म से घेर रखा है। सूरह अरब सूरह नंबर 7 आयत नंबर 89। बस ये आपने ऑप्शन ऑन किया। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ खाने पीने के लिए आए थे, तो सोचा कि अलीज़ा का हदीस क्लास डन हो जाएगा तो जाएंगे, लेकिन डन होने के बाद याद आया कि हम लोगों ने तो कार्ड लेकर आए ही नहीं है। घर जाकर कार्ड लेकर आए, अलीज़ा ड्रेस चेंज की और उसके बाद फिर हम लोगों ने बाय किया था ये बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स। ईशा की अज़ान हो गई, हम लोग रास्ते में किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। और ये वो होटल है जहाँ हमने 10,000 दरहम का एक वाउचर लिया था, उम्रा पैकेज भी था उसमें, लेकिन कोविड की वजह से फिर वो हमारा नुकसान हो गया था। The sun and the moon move by a fixed calculation.
और ये है हमारे घर के पास का एरिया, हम घर पहुंचने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।